तो दोस्तों डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जितने भी साथी हैं उनके लिए जो आज सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र है, जो आपकी पंचम प्रश्न पत्र होता है ना, उसके जितने भी आपके पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पीय जो पूछे गए हैं 2015 से लेकर के 24 तक के, उन सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि त्रिपिटक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है आपका बौद्ध साहित्य का है। नेक्स्ट है आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर था, तो आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर जो था वो दोस्तों कुत्ता था। नेक्स्ट इसी प्रकार से कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था, तो ये जो है आपका चीन का रहने वाला था। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था, तो इसका निर्माता जो आपका है किन शू हुआंग था। नेक्स्ट है राज तरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की, तो इसकी रचना आपका जो है वो कल्हड़ ने की थी। नेक्स्ट है आपका कि नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ है, तो नील नदी के किनारे जो है आपका मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट शून्य अक्षांश यानी कि 0 डिग्री रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो 0 डिग्री रेखा को जो है आपका भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये आपका एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी प्रकार से दोस्तों आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस भी हमने आपकी करवाई है, वो भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। और आपकी मैथ की जो है हमने क्लासेस प्रॉपर चैप्टर वाइज कराई है, उसको भी जा करके आप देख सकते हैं। एकदम बेसिक से हमने उनको भी करवाया हुआ है, हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे इसमें वो राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर संस्था है, तो इसमें जो होती है आपकी ग्राम पंचायत जो होती है वो निम्नतम स्तर पर होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका कि जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन सा होता है, तो जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी जो होता है वो जिला अधिकारी होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये जो आपके हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे वो पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले अर्थशास्त्र में, है ना। नेक्स्ट नासा की स्थापना कब हुई थी, तो नासा की स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नेक्स्ट अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपका एडम स्मिथ जी का है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य यानी कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन जो आपका है ऋग्वेद है। नेक्स्ट है शक संवत किसने चलाया, तो शक संवत जो है दोस्तों वो आपका कनिष्क ने चलाया था, कनिष्क प्रथम ने चलाया था, है ना। नेक्स्ट आपका पुरापाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था, तो पुरापाषाण काल में जो है मनुष्य का व्यवसाय मुख्य जो है आखेट था। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत, तो ये आपकी स्नानागार जो था वो सबसे बड़ा था। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो सूर्य जो है उसके चारों ओर जो है ग्रह जो होते हैं ना वो इसकी परिक्रमा करते हैं, तो ग्रह इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार की इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिका पुस्तक जो है उसका लेखक जो था वो मेगस्थनीज है। नेक्स्ट पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो पहिए का आविष्कार जो है आपका नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ है, तो कुतुबनुमा जो है इसको कंपास भी बोलते हैं ना, कंपास या फिर कुपुसनुमा, कुतुबनुमा कंपास का जो है आविष्कार आपके चीन में हुआ था, है ना, चीन में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये जो है आपके इलाहाबाद के निकट जो है या प्रयागराज के नैनी के पास से निकलती है। नेक्स्ट है नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो नासा का मुख्यालय अमेरिका में है। नेक्स्ट है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं, तो ये आपके जो नीलगिरी पहाड़ियों के पास में मिलते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपके जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है कोसल महाजनपद की राजधानी, तो कोसल महाजनपद की राजधानी जो थी वो आपकी श्रीवस्ती है। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात जो है दोस्तों वो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, इधर पे पड़ता है। नेक्स्ट है ग्लोब प्रतिरूप है, तो ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिरूप होता है ना। नेक्स्ट है पिरामिड किस देश में है, तो पिरामिड जो है आपके मिस्र में है। नेक्स्ट इसी प्रकार सांची का स्तूप स्थित है, तो सांची का स्तूप जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, तो सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड हैं वो आपके ग्रह हैं, है ना, ग्रह जो होते हैं जैसे कि बुध शुक्र ये आपके सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है, तो यह दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो 21 जून को जो है सूर्य की किरणें जो आपकी हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट है इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है, तो भारतीय अर्थशास्त्री इसमें से जो हैं ये आपके जेके मेहता जी जो हैं। नेक्स्ट इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं
साहित्य है, शिलालेख है, स्मारक है, तो ये सभी हैं, है ना। जो हम आपका इतिहास पढ़ते हैं पुराना, तो इसके अध्ययन के स्रोत कहाँ से, तो ये स्मारक के माध्यम से, शिलालेख के माध्यम से हम जो है साक्ष्य उपलब्ध हुए थे, है ना, इसी के माध्यम से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा या कथन किसका है, तो यह कथन जो है दोस्तों प्रोफेसर घाटे का है। नेक्स्ट है इतिहास का जन्मदाता, तो ये हेरोडोटस को कहा जाता है ना। नेक्स्ट विद्वानों ने जिन अनैतिहासिक ग्रंथों साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है वे हैं, तो वो आपके जो हैं बौद्ध साहित्य ग्रंथ भी हैं, वैदिक साहित्य ग्रंथ भी हैं, जैन साहित्य ग्रंथ भी हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है, तो मानव विकास के क्रम को जो है 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया है, तो चीनी यात्री जो है आपके हर्षवर्धन, इसके हिसाब से जो है हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। लेकिन सबसे पहले अगर देखेंगे तो आपके चंद्रगुप्त सेकंड के समय में जो है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में फाहियान चीनी यात्री था, वो आया था सबसे पहले, है ना। फाहियान जो है भारत में सबसे पहले आया था। नेक्स्ट है पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, तो पाषाण काल को जो है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ये सभी नामों से मतलब इसमें डिवाइडेशन इसका है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है पूरा पाषाण कालीन मानव के जीविका के साधन क्या थे, तो पूरा पाषाण काल में जो जंगली पशुओं का शिकार भी मानव करता था, है ना, और कंदमूल फल भी खा लेता था, मछली पकड़ता था, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नवपाषाण काल के औजार कैसे होते थे, तो नवपाषाण काल के जो है औजार चमकदार और तीखे, है ना, तीखे यानी कि नुकीले होते थे। नेक्स्ट है मानव से सबसे पहले किस धातु की खोज की, तो मानव ने सबसे पहले जो है तांबे की खोज की थी। नेक्स्ट है किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ, तो वैज्ञानिक विकास जो है आपका वो लौह युग में शुरू हुआ है ना। नेक्स्ट आपके कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ है, तो कांस्य युग में आपके जो है हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे यानी कि तट पर होने का कारण थे। भूमि नर्म में वो उपजाऊ भी थी, मानव जीवन के लिए जल की प्राप्ति भी हो जाती थी, है ना, और नदी जल यातायात मुख्य साधन था, तो इसका उपरोक्त सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से कि प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थीं, तो चीन की और मिस्र की, असीरिया, इसमें उपरोक्त सभी जो हैं सारी नदी घाटी सभ्यताएं थीं। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन थे, तो ये जुआ एवं शिकार, है ना, नाचना एवं गाना, मृगों की लड़ाई, मतलब इसके आमोद प्रमोद के लिए सारे साधन थे इनके पास। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि नील नदी को किसका वरदान, तो नील नदी को जो है मिस्र को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट है मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते हैं, तो ये आपके पिरामिड हैं आधुनिक समय के अभी। नेक्स्ट है हम्मुराबी की विधि संहिता में धाराएं कितनी हैं, तो इसमें जो है आपकी धाराएं लगभग 282 हैं, यानी कि 285 लगभग है ये, है ना। नेक्स्ट है आपका कि वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है, तो वैदिक सभ्यता का काल जो है आपका वो आपका लौह काल से माना जाता है ना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष की प्राप्ति ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है, तो इसमें गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, सन्यासी सभी हैं, काम जो है ये कोई भी आश्रम नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है। नेक्स्ट है रामायण की रचना किसने की, तो रामायण की रचना है तो वाल्मीकि जी ने की थी, और जबकि रामचरितमानस की तुलसीदास जी ने की थी, है ना। नेक्स्ट है महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कितनी थी, तो महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या जो थी वो 16 थी। नेक्स्ट है बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख है, तो इसमें गणराज्य जो हैं वो बेसिकली 10 हैं, 10 गणराज्यों का उल्लेख था। नेक्स्ट है आपका कि सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, तो सिकंदर ने जो है दोस्तों भारत पर पहला आक्रमण आपका जो है 326 ईसा पूर्व में वो आया था भारत, और उसी समय पर पहले ही उसने आक्रमण कर दिया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो सिकंदर की मृत्यु जो है दोस्तों वो 323 में हुई थी, तो इसमें ऑप्शन ए जो है गलत दिए हैं, इसमें 323 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है महास्वामी का जन्म कब हुआ था, तो महास्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था, जो आपका जो है वैशाली में है, वर्तमान बिहार, वैशाली वर्तमान बिहार में है अब। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध कौन थे, तो ये धर्म के प्रचारक भी थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी थे और समाज सुधारक भी थे, तो इसमें उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो ये आपके गौतम बुद्ध जी थे।
नेक्स्ट धर्म, बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें आर्य सत्यों की संख्या जो है वो 4 कही गई है। नेक्स्ट सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या, तो कुल ग्रह जो हैं आपके 8 हैं वो। नेक्स्ट आपका कि पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह जो है आपका शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट है किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो दोस्तों मंगल और बृहस्पति जो है ग्रह, उनके बीच में एक पेटी है, उसी के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के अगर देखेंगे सबसे निकटतम अगर देखेंगे ना तो आपको बुध है वो, है ना, बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसी प्रकार से सूर्य के सबसे दूर जो है वरुण है, क्योंकि सूर्य का अगर देखेंगे तो सूर्य अगर यहाँ पे है उसके बाद में बुध होता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद में मंगल होता है और फिर बृहस्पति, फिर अरुण, शनि होता है, फिर अरुण, फिर वरुण सबसे बाद में। इस प्रकार से इनका क्रम इस तरह से होता है दूरी में सूर्य से, है ना, ये सन है। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ये दूरी लगभग है। नेक्स्ट मानचित्र के प्रमुख घटक हैं। तो मानचित्र के प्रमुख घटक जो होते हैं वो 3 हैं। पहले है यानी कि दिशा होता है आपका, पहले नंबर पे दिशा यानी कि डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा मानचित्र मापक, और तीसरा आपका जो है वो होता है संकेत यानी कि सिंबल्स, संकेत के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ये 3 जो होते हैं आपके प्रमुख घटक होते हैं। इसी प्रकार जो दिशा का जो है प्रवर्तक चिन्ह, तो ये वाला एरो होता है दिशा, इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। नेक्स्ट कर्क रेखा का अक्षांश है। तो कर्क रेखा का जो है 23.5 डिग्री उत्तर, है ना, ये वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट आपका पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या है। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध 3 कटिबंधों में नाम इसको जो है बांटा गया है। पहले 1 नंबर पे आ जाएगा आपका कि उष्ण कटिबंध हो जाएगा, आपका उष्ण हो जाएगा, फिर हो जाएगा शीत कटिबंध में आएगा, और फिर समशीतोष्ण कटिबंध में। 3 जो है कटिबंधों में बांटा गया है इसको, समशीतोष्ण कटिबंध, है ना, इस प्रकार से बांटा गया है इसको। नेक्स्ट है पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत, सूर्य को है शक्ति का स्रोत मानते हैं। नेक्स्ट शीत कटिबंध है। तो शीत कटिबंध जो है ध्रुवों के निकट यानी कि सबसे ऊपर, आप जैसे ग्लोब में देखेंगे ना इस तरह से, तो ये शीत कटिबंध इस तरह से आपके ये शीत कटिबंध आएगा, फिर यहाँ पे ध्रुव वाला हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी पर गतियाँ हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ जो होती हैं दोस्तों वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो जो है आपकी घूर्णन गति है ना, और एक जो है परिक्रमण है, जो कि सूर्य की परिक्रमा करती है और ये अपनी अक्ष पर ही घूमती है। 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर गति को कहते हैं। तो ये परिक्रमण गति भी, ये जो होती है आपकी परिक्रमण गति जो है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर जो गति है वो परिक्रमा करती है ना। नेक्स्ट है 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो सीधी पड़ती है आपकी कर्क रेखा पर पड़ती है ना। नेक्स्ट है क्रिसमस का पर्व जो है ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान में पृथ्वी पर कुल कितने, तो 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है एशिया में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो ये आपकी 8,850 मीटर है। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल स्थित है। तो सहारा का जो मरुस्थल है वो आपका अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी। तो नील नदी जो है ये सबसे विश्व की लंबी नदियों में से एक है। नेक्स्ट है आपकी अपने सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है आपका अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। या दुनिया का जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है आपका कि पाक जल संधि किन 2 देशों के अलग करती है। तो पाक जल संधि जो है आपकी भारत व श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट है भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये आपकी कंचनजंगा जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट आपका ग्राम पंचायत का गठन कम से कम कितनी आबादी वाले गांव में किया जाता है, तो ग्राम पंचायत का गठन जो है कम से कम 1000 आबादी होनी चाहिए, वहाँ पर इसका गठन होता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों की आयु सीमा तो 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को कहते हैं, तो ये ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। नेक्स्ट ग्राम पंचायत कार्यकाल होता है, तो ये जो 5 वर्ष का होता है 3000 है। तो ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी होगी, तो ये जो है लगभग आपकी 13, या तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 के बीच में होनी चाहिए, तो 13 लगभग मानी जाएगी आपकी, है ना। नेक्स्ट नगर पालिका परिषद का कार्यकाल होता है,
तो इसका भी कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट नगर निगम में सदस्यों की संख्या तो लगभग 60 से 110 के बीच में होती है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट में हम करा देंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अन्य जो सब्जेक्ट आपके हैं वो आपके बने हुए प्लेलिस्ट आप जाकर के वो भी चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।